हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम अंडर रूट 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तरीका वही है जिस तरीके से हम करते चले आए हैं, अब तक वही काम है। तो हमने एक नंबर लाइन बना ली, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सेम गैप है, सब जगह सेम गैप होते हैं, ठीक है। और 9 के बाद ये 10 ना होकर 9.3 है, ठीक है ना। तो वो आप जानते हैं स्केल में, स्केल से हमने ये इस तरह से बनाई हुई है ये, ठीक है। ये इस तरह से हमने, ये 9 हुआ, ये 9 हुआ और ये पॉइंट हो गया है 9.3 बच्चों। ये लाइन आ रही है, ये 9.3 है बच्चों। इस तरह से हमने ये बना दिया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इस 9.3 जो लेंथ है इसको हम 9.3 हमें क्या बनाना है, अंडर रूट 9.3 हमें बताना है। और ये मैंने 9.3 इसमें ली हुई है, ठीक है। तो ये लेंथ भी 9.3 है, ये जो इधर है ये लेंथ पूरी जो है वो 9.3 है। इस 9.3 को मैंने मेजर किया प्रकार में बच्चों, ठीक है ना, प्रोटेक्टर में। और मैंने यहाँ पर एक 9.3 की ए बी खींचनी है। तो ये मैंने यहाँ पर 0 से यहाँ पर एक 9.3 की मैंने ए बी खींचनी है। तो ये हो जाएगी मेरी 9.3 की ए बी। ये पॉइंट है मेरा ए और ये पॉइंट है मेरा बी। ये जो 0 वाला है ये पॉइंट है मेरा बी, ठीक है। और ये ए से बी तक का जो, ए से बी तक की जो लेंथ है बच्चों वो कितनी है, ए से बी तक की लेंथ जो है ना बच्चों, ए बी है बच्चों 9.3। ए बी बच्चों 9.3 है। अब बच्चों मैं क्या करूंगा, इसको ए बी को एक, ए बी को, इस ए बी को बच्चों मैं एक लेंथ आगे बढ़ा दूंगा। तो मैंने ये आगे बढ़ा दिया, ये पॉइंट लगा हुआ है इस पर, ये पहले से ही ये 1 मैंने आगे बढ़ा दिया ये, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा बच्चों सी पॉइंट, ये हो जाएगा बच्चों मेरा पॉइंट सी, ठीक है ना। तो ए बी बच्चों 9.3 है, ठीक है। तो बच्चों जो ए सी होगा, ए सी हो जाएगा बच्चों हमारे पास कितना, 10.3, क्योंकि हमने बी सी मिला दिया, ये एक एक लंबाई बढ़ा दी हमने। ए बी जो था उसमें एक इकाई लंबाई, एक यूनिट लेंथ ए बी में मिला दी, तो बी सी मैंने इसमें मिला दिया। तो ए सी हो गया बच्चों, ये ए बी प्लस बी सी ए सी हो गया। अब हम ए सी का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। ए सी का मध्य बिंदु, ए सी का मध्य बिंदु, ए सी का मिड पॉइंट फाइंड करने का तरीका वही है कि आधे से ज्यादा, ए सी के लिए देखेंगे, ए सी ये है सी, आधे से ज़्यादा हम दूरी अपने प्रकार में भर लेंगे और एक चाप हम ए से लगा देंगे, ए से इस तरह, और एक चाप हम लगा देंगे बच्चों सी से इस तरह। अब हम सी से एक चाप यहाँ, और बच्चों एक चाप हम ए से इस चाप को काट देंगे बच्चों, इसे, ये। अब बच्चों हम इसे मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे बच्चों, इसे मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। तो ये जो रेखा इस AC को इंटरसेक्ट करते जाएगी, वो पॉइंट ही वही इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिड पॉइंट होगा, ठीक है ना। ये जो रेखा इस AC को जहां प्रतिच्छेद करते हुए जाएगी वही बिंदु बच्चों क्या होगा, मध्य बिंदु होगा बच्चों। ये बच्चों मैंने खींच दी, ठीक है ना। ये अब ये जो पॉइंट आया है बच्चों, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को मैंने बोला ये है O, ठीक है ना बच्चों। तो AO आ गया हमारे पास। अब देखो बच्चों, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, AC का मिड पॉइंट कौन है, AC का मध्य बिंदु है, AC का जो मध्य बिंदु है बच्चों वो है O, AC का मध्य बिंदु O है, AC का मध्य बिंदु बच्चों O है। अगर AC का मध्य बिंदु O है तो फिर AC जो थी वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गई। तो फिर AC दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गई, एक हो गया AO इक्वल्स टू OC, AO इक्वल्स टू OC, ये दोनों इक्वल होंगे बच्चों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब बच्चों हम O को केंद्र मान के, सेंटर मान के एक वृत्त खींचेंगे, एक सर्कल हम बनाएंगे, सेमी सर्कल एक बनाएंगे, एक अर्धवृत्त खींच देंगे बच्चों। तो ये मैंने एक अर्धवृत्त खींचा, इसको मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूं जिससे कि आपको दिखाई दे, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने खींच दिया, ये, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि ये जो बी पॉइंट है, ए से बी तक की जो लेंथ है, ए से बी तक की लेंथ 9.3 है। और इसी बी पॉइंट पर अगर हम, इसी बी पॉइंट पर अगर हम बच्चों क्या कर दें, इसी बी पॉइंट पर अगर हम एक लंब खींच दें, एक 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींच दें इसी बी पर, ठीक है ना, किसी की भी हेल्प से खींच दें हम इस तरह से। तो बच्चों हमने यहाँ पर ये कट लगा दिया, ये पॉइंट लगा दिया 90 डिग्री पर, ये बी से ये 90 है तो ये मैंने 90 लगा दिया बच्चों। अब मैं इसे मिलाते हुए ये रेखा खींच दूंगा बच्चों, इसे मिलाते हुए,
ये और ये होगा बच्चों लंब, ये बच्चों लंब होगा, कितना होगा बच्चों, ये होगा बच्चों लंब। तो ये मैंने लंब खींच दिया बच्चों। अब ये जो पॉइंट आया है ना बच्चों, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट आया है इसको मैंने बोल दिया डी बोल दिया बच्चों, इसको मैंने, इस पॉइंट को मैंने डी बोल दिया। तो ये जो बीडी की जो लेंथ है यही है अंडर रूट में 9.3, ये जो बीडी की जो लेंथ है यही है बच्चों अंडर रूट में 9.3, और इस बीडी लेंथ को हम यहां से मेजर कर ले रहे हैं बच्चों। इस बीडी लेंथ को ये हमने देखिए मेजर कर लिया है बच्चों, देखिए ये आप, ये मेजर कर लिया। और तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी बच्चों ये रेडियस होगी, और रेडियस में जब हम चाप लगाते हैं तो वो चाप जो लंबाई होती है उसकी सेम होती है हर जगह, ठीक है ना, क्योंकि चाप जो होता है वो क्या होता है, एक तरह से सर्कल होता है, वृत्त होता है, और वृत्त की जो त्रिज्या होती है, जो रेडियस होती है वो तो एक जैसी होती है बच्चों, ठीक है ना बच्चों, एक जैसी होती है। तो ये देखें बच्चों, ये हमने बना दिया इसको, ये इस तरह। तो ये जो पॉइंट आया बच्चों ये आपको दिख रहा होगा 3 से थोड़ा सा आगे है बच्चों, ठीक है ना, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है 3 से थोड़ा सा आगे है, यही पॉइंट है बच्चों 9.3। ये पॉइंट कौन सा है बच्चों, ये वाला, ये है बच्चों रूट में 9.3 बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आपको ये समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। अब बच्चों हम चेक कर सकते हैं कि ये जो है ये लेंथ ये अंडर रूट 9.3 है या नहीं, ये हम चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे देखते हैं बच्चों। तो बच्चों देखते हैं हम लोग, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि ये जो AO है और OC है वो रेडियस है, ये जो सेमी सर्कल है उसके लिए ये रेडियस है। तो ये जो AO है और OC है वो है कितना, क्योंकि AC जो है ना बच्चों, AC एक तरह से डायमीटर है, ठीक है ना, AC, क्योंकि हमने AC को बाइसेक्ट किया दो इक्वल पार्ट में, तो जो AC था 10.3 वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, दो बराबर भागों में बट जाएगा, तो 10.3/2 हो जाएगा AO भी, AO और OC दोनों 10.3/2, 10.3/2 हो जाएगा, 10.3/2, 3/2, 10.3/2। तो बच्चों ये भी तो रेडियस है, ये OD भी तो रेडियस है बच्चों, ये देखें हैं कि ये जो OD है ये भी रेडियस है, ये OD भी रेडियस है। तो OD कितना हो जाएगा, OD होगा बच्चों हमारे सामने 10.3/2। अब बात ये आती है कि इस ट्राइंगल के अंदर हमें ये नहीं पता कि ये कितना है, बट हमें ये पता था कि ये रेडियस कितनी है, क्योंकि ये सब हमने खुद मेजर कर करके रखी है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक हमें पता है कि ये 9.3 है, इसकी लेंथ तो नहीं पता ना हमें ये कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये तो हमें पता है। AB तो हमने खुद खींचा हुआ था, मैंने पहले ही बताया था आपको कि AB हम उतना ही लेंगे, रूट के अंदर जो वैल्यू होगी वही हम AB लेते हैं। तो AB हमने ले लिया 9.3 और फिर हमने एक आगे बढ़ा दिया, ठीक है ना, तो वो AC हो गया 10.3। अब देखें बच्चों ये लेंथ यहां से 10.3/2 में से हमें एक सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है ना, ये एक हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि हमारे पास जो OC है उसमें से अगर मैं BC हटा दूं, ये वाला पार्ट हटा दूं, ये वाला पार्ट बच्चों हटा दूं, तो फिर ये वाला पार्ट बचेगा ना, इधर वाला, तो फिर बच्चों ये बचेगा ना सिर्फ और सिर्फ, फिर तो ये बचेगा ये, ठीक है ना। हाँ मैं क्या कह रहा हूं आपसे, इस ट्राइंगल के अंदर जो ये BC बचेगा बच्चों, ये कितना बचेगा, तो मैं क्या कहूंगा कि OC बच्चों 10.3/2 है, उसमें से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास ये आ जाएगा OB आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो OB बच्चों कितना होगा, OB बच्चों कितना होगा, O से B तक कितना होगा 10.3/2, तो O से लेकर C तक है, इसमें से माइनस कर दूंगा बच्चों मैं कौन 1 को, 1 माइनस कर दूंगा, तो ये कितना बचेगा बच्चों, ये बचेगा 10.3 - 2 और पूरे के अपॉन में आ जाएगा बच्चों 2, तो ये बचेगा बच्चों हमारा 8.3/2, तो ये हो गया हमारे पास 8.3/2, ठीक है बच्चों। अब देखो इस ट्राइंगल को मैं यहां बना लेता हूं, इस ट्राइंगल को ये मैंने बना लिया, तो बेस कितना है, बेस है 8.3/2, ठीक है ना। हाइपोटेनस कर्ण कितना है, कर्ण है 10.3/2, और मैंने ये कह दिया कि ये जो है ना ये C है, और ये जो है ना ये B है, ये A है, और ये मैंने कह दिया ये। तो बच्चों यहां इस वाले ट्राइंगल में अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। तो बच्चों पाइथागोरस के अकॉर्डिंग होता है C का स्क्वायर इक्वल्स टू, C का स्क्वायर मतलब कर्ण का वर्ग, ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है किसके, बेस का स्क्वायर मतलब A का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब B का स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्या हो गया, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के
योग के बराबर होता है, ठीक है ना। जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो रिमेनिंग साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहां से बच्चों बी स्क्वायर हमें पता करना है, तो हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा इक्वल के, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास आ गया है कि बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बी इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों रूट के अंदर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बच्चों हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अब फॉर्मूले में ये हमारे पास आ गया बी इक्वल्स टू कितना आ गया, बी इक्वल्स टू आ गया रूट में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हम यहाँ वैल्यूज को पुट करें सारी, तो सी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें। सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 10.3 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू है 8.3 अपॉन 2 का स्क्वायर, और ये हो गया हमारा अंडर रूट, ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ पे स्क्वायर करें, ठीक है, तो स्क्वायर करते हैं बच्चों। 10.3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10.3 मतलब 103, 103। तो जो 103 है वो 100 से कितना ज्यादा है, 100 से 3 ज्यादा है, तो 100 में 103 में 3 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा हमारे पास कितना 106, 106। और ये जो लास्ट वाली डिजिट है, ठीक है ना, कितना ज्यादा था, ये 3 ज्यादा था, 100 से 3 ज्यादा था तो हमने 3 ऐड कर दिया तो 106 हो गए। अब ये जो 3 ज्यादा था, इस 3 का हम स्क्वायर यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है ना, यहाँ 09 हो जाएगा, ठीक है। तो 1106.09 आ गया इसका स्क्वायर, अपॉन में 4 माइनस 8.3 इंटू 8.3 हम ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करके बच्चों ये आ जाएगा कितना 68.89 अपॉन 4 बच्चों, अपॉन 4। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों अंडर रूट में। अब हम ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, अपॉन में तो हम लिखेंगे पूरा 4, और ये ऊपर वाला हम अपॉन में दोनों तरफ सेम है तो हम एक बार 4 लिखेंगे फ्रैक्शन में, ये रूल होता है। अब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा बच्चों हमारे पास 37.2। अब हम इसमें डिवाइड करें 37.2 में हम डिवाइड करें बच्चों 4 से, ठीक है ना बच्चों। तो ये हो जाएगा 4 9 36 बचा 1, ये पॉइंट, ठीक है 2, और ये हो जाएगा 4 3 12। तो ये आ जाएगा बच्चों कितना, ये आ गया अंडर रूट के अंदर 9.3। तो ये जो बच्चों बी था, ये कितना आ गया, ये आ गया अंडर रूट में 9.3। तो ये जो है ना, ये जो वैल्यू है, ये जो है बीडी बच्चों, तो बीडी कितनी आ गई, बीडी आ गई है अंडर रूट में 9.3 बच्चों, ये बीडी आ गया, ठीक है ना बच्चों। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन था, जो अंडर रूट था वो ये आया था बच्चों, ये 3 से जस्ट थोड़ा सा आगे है। अंडर रूट 9.3 जो है ना बच्चों, वो 3 से जस्ट थोड़ा आगे होगा, सोचने की बात है, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट ही 3 होता है, तो 9.3 है, ये बहुत क्लोज होगा 3 के, ठीक है ना। तो ये है बच्चों वो, तो ये मैंने आपको ज्योमेट्रिकली ये मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया, संख्या रेखा पर मैंने इसको लोकेट करके दिखाया अंडर रूट 9.3 को, और फिर मैंने ये दिखाया आपको कि ये लेंथ अंडर रूट 9.3 है या नहीं, ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया, ये आ गया आपके सामने अंडर रूट 9.3। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, कोशिश कीजिएगा, कोशिश करने से आएगा, धीरे धीरे आएगा बच्चों, जरूर आएगा, ठीक है। बहुत ईजी वे में समझाया और ये बहुत ईजी है बच्चों, जरूर समझ में आएगा ही आएगा आपको, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू।